ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास किए थे पंच परमेश्वर, पेज नंबर 49। तो जैसे कि हम लोग साहू जी, समझू साहू और अलगू चौधरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक अलगू चौधरी के बेल जो है मर जाने के कारण उसने किसको बेचा? समझू साहू को। तो समझू साहू जो है दिन भर उस बेल से क्या करवाते थे? खेती में काम करवाते थे, उसमें बोझ लाद कर जो है दूर दूर तक ले जाते थे, लेकिन उनको खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। तो फिर क्या हुआ? पेज नंबर 49 जो है लास्ट पैराग्राफ में है। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूजा बोझ लाद दिया। तो एक दिन क्या हुआ, उस बेल के ऊपर जो है, बैलगाड़ी जो बनाया गया था उसके ऊपर जो है साहू जी ने डबल बोझ जो है उसके ऊपर डाल दिया। तो दिन भर का वो थका हुआ रहता था, उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया भी नहीं जाता था, बस उससे काम ही करवाता था। तो समझू साहू जो है उन्हें दूना बोझा उस दिन जो है डाल दिया था। तो दिन भर का थका जानवर, उसके पैर तो उठते नहीं थे, पर साहू जी कोरे फटकारने लगे, उसे मारने पीटने लगते थे। बस फिर क्या था, बेल जो है कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोरे बड़ी निर्दयता से फटकारे। बेल ने एक बार फिर से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया था। मतलब वो और आगे नहीं दौड़ पाता, क्योंकि उसने दिन भर जो है खेतों में काम भी किया था। उसके बाद जो है समझू साहू उसे खाने पीने के लिए उन्हें चारा भी नहीं देते थे, जिसके कारण जो है वो थक जाता था। तो फिर क्या हुआ, वो दौड़ते दौड़ते वो धरती पर जो है गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि वो फिर न उठ पाया। तो साहू जी ने उस बेल को बहुत पीटा, टांग पकड़ कर खींचा, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है क्या? तो क्या हुआ था उसको, वो मर चुका था। तो क्या मरा हुआ इंसान भी, कोई इंसान हो या जानवर, उठ सकता है? तो इसीलिए वो नीचे गिर गया और वो मर चुका। तब साहू जी को क्या हुआ, कुछ शक हुआ, उसे डाउट हुआ कि उन्होंने बेल को गौर से देखा, ध्यान से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे अब घर पहुंचेगी। अब वो सोच रहे रास्ते पे वो जो है वो बैलगाड़ी जो है कैसे आगे घर पहुंचेगी, ये तो यहीं पे रास्ते में ही मर चुका। फिर क्या हुआ था, वो वहीं पे बहुत चीखे चिल्लाने लगता है, पर देहात का कोई रास्ता बच्चों की आंख की तरह साज होते ही बंद हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो गया था, उस बैलगाड़ी में जब वो समझू साहू आ रहे थे तो वो रास्ते में ही मर जाता है। तो उस समय क्या था, संध्या का समय था, शाम का समय था। कोई हम वहाँ पे जो है नजर नहीं आया, आसपास कोई गांव भी नहीं था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बेल पर और दूर लगाए और उसे कोसने लगे, उसे बोलने लगे, भला बुरा बोलने लगे। तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी जो है उसकी कौन खींचेगा? और उस बैलगाड़ी में तो वो काफ़ी सामान लेकर जो है बेचने के लिए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह साहू जी खूब जले भुने, खूब गुस्से हुए। कई बोरे गुड़ और कई घी उन्होंने बेचे भी थे। तो वो कई बोरे गुड़ भी बेचते थे, घी बेचते थे, उनके पास नमक का भी था, तेल भी रखते थे। तो वो सब मार्केट जो है बेचने के लिए गए थे। तो जैसे वो बेच कर जो है आ रहे थे, अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में जो है वो बेल जो है मर जाता है। तो 200-250 रुपये कमर में बंधे हुए थे, वो सब बेचकर घी और गुड़, तो 200-250 रुपये कमर में बंधे हुए थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के भी थे। अतः छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, तो उस बैलगाड़ी को छोड़कर जो है वो जा भी नहीं सकता था। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही वहाँ पे जो है वो क्या किए, रात जगा किए, मतलब रात भर जो है जगते रहे वहीं पे। फिर क्या हुआ, इसी तरह जो है साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपने जान में तो वो जागते ही रहे, और जैसे
उनके जो है रात वो बीतता गया, तो सुबह जैसे ही उनकी आँख खुलती है, पर पोप फटते ही, पोप फटते मीन्स क्या होता है, सुबह होते ही जो है जैसे उनकी नींद टूटती है समझू साहू की, तो वो कमर पर हाथ रखे तो थैली गायब। थैली क्या होता है, बैग, जो पैसों का बैग होता है वो गायब हो जाता है। घबरा कर वो इधर उधर देखने लगते हैं तो कई कनस्तर तेल भी, वहाँ से कई तेल के बॉक्स भी जो रहता है वो भी गायब हो चुके थे। तो अफसोस में जो है बेचारे ने सिर पीट लिया और रोने लगा वहीं पे। अब प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचते हैं। तो प्रातःकाल जैसे सुबह होते ही जो है, सुबह होते ही वो क्या होते हैं, रोते रोते जो है घर पहुँचते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सहुआइन ने जब यह बुरी सुनवानी सुनी, तब पहले तो वो रोती है। सहुआइन कौन है, जो समझू साहू है उनकी पत्नी है। तो जब समझू साहू अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी जो है ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है। उसके बाद जो है वो रोने लगती है। फिर अलगू चौधरी को क्या करने लगती है, गालियाँ देने लगती है कि निगोरे ने ऐसा कुलच्छनी बेल दिया कि जन भर की कमाई लूट गई। अभी देखो यहाँ पे जो है ये लोग कैसे लोग हैं, समझू साहू और उनकी पत्नी, एक तो बेल से जो है इतने काम करवाते हैं खेतों में, और उन्हें खाने पीने के लिए न चारा देते हैं, न पानी देते हैं, कुछ देते भी नहीं है। ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई ले गए। तो उसके बाद क्या होता है, इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बेल के दाम मांगने आते हैं तो ये सब बात जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके कई महीने बाद जो है जब अलगू जो है बेल का दाम मांगने आते हैं, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चर बैठते हैं और क्या कहते हैं कि अंड बंड बकने लगते हैं कि वाह, यहाँ तो सारे जन्म की जो है कमाई वो लूट कर ले गया। उसके बाद जो है इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बेल तो यहाँ पे दे दिया था और उस पर दाम